जो अभी तक का काम किया था तो वो बता दो। मैम हम ये पूछ रहे थे, वो योगेश सर से बात हो रही थी लेकिन हम अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। मैम जैसे एग्जाम्पल दिया था एक होंडा के, मतलब जो गाड़ियां होती हैं होंडा की, तो उसमें एच बना हुआ होता है जिसका मीनिंग कुछ और है, कि कस्टमर और वो रिलेशन में मतलब हाथ मिला रहे हैं इस तरीके से कुछ है हाँ। सर, है मैम लोगों में। मैम जैसे हमने यहाँ का एक एग्जाम्पल दिया कि वो है स्टार, मून स्टार बेकरी है। उन्होंने एक मून बना रखा है, स्टार बना रखा है, और एक बेकरी का मतलब जैसे सेफ टाइप का होता है वो बना रखा है हम्म। अपने लोगों में। अब मैम जैसे हम मार्केट में जाते हैं, लोकल अगर मार्केट की बात करी जाए, तो हम वहां कहीं काम करते हैं तो वो लोग इतने ऊंचे स्केल पे तो कोई रेयर ही केस होगा कि जैसे होंडा की कोई कंपनी है या वो है, वो लोगो वो कर रही है, डिजाइन कर रही है। मेन होता है आम जो लोग होते हैं, आम पब्लिक होती है जनरल कहीं की, वो अपने स्टोर के लिए या कहीं के लिए लोगो डिजाइन करवा रही है। तो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अगर हम इतना हायर वर्जन सोचते हैं किसी लोगों के लिए, तो वो आम पब्लिक को समझ नहीं आएगा। होंडा का ज्यादातर लोग तो उसे एच ही समझते हैं। अगर हम उसे पढ़ते हैं तभी हमें, या किसी को जानकारी है तभी वो ये जान पाता है कि वो दो जने हाथ मिला रहे हैं, इस तरीके से जज कर पाता है। हम्म। और मैम अगर लोकल उसमें देखा जाए तो लोगों को, आम पब्लिक को समझ आना चाहिए लोगों, तो हम उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा वैसा रखें कि जैसे स्टार मून बेकरी ने बिल्कुल जन्नल सा बना रखा है अपना, इतना ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, बेसिकली मैं तो जो एग्जांपल्स आप लोगों को देती हूँ वो रियल टाइम जो आप सिचुएशंस देखते हो जो फेस करते हो, मैं हमेशा एग्जांपल्स वैसे ही देती हूँ। आप फीमेल हो, ठीक है। यस मैम। साड़ीज आपको खरीदनी होती होंगी। हाँ मैम। ठीक है? साड़ीज एक लोकल मार्केट में ही मिलती है जो 200 रुपए से शुरू होती है और उसकी कोई एंड नहीं है। 50,000, यस। 1 लाख, 2 लाख तक की है। तो हम यस लोग मैम। 50,000 वाली है 1 लाख क्यों ले जब हमें साड़ी 200 रुपए में मिल रही है। मैम वो सिचुएशन पे, फंक्शन पे डिपेंड करता है हमारे। क्यों? और फिर वो चमकीली चटकीली साड़ियां भी आपको 200-400 रुपए में मिल जाएगी, फिर लोग क्यों 30-40 हजार रुपए, 15 हजार रुपए खर्च उसका कर रहे हैं। फैब्रिक उतना अच्छा नहीं होगा, या फिर वो दो धुलाई में ही खराब होने वाली होगी, इस तरीके के मतलब इश्यूज आएंगे। बेसिकली क्वालिटी, ठीक है, हाँ। एंड ट्रस्ट। तो जब हम इन दो चीजों पे बात करते हैं, क्वालिटी एंड ट्रस्ट पे, वहीं पर ही हमारा प्रीमियम चीज हो जाता है। ठीक है। वॉशिंग ओके पाउडर मैम। आपके बहुत ही बेसिक से लेके अपग्रेडेड तक आते हैं। कपड़ों में हाँ आपके बहुत ही बेसिक से लेके जितने मर्जी वो ले लो आप महंगे। तो ये डिफरेंस जो रखते हैं ये ब्रांड्स रखते हैं। तो यही मैं आप मैम, लोग को अगर बोलती वो हूँ कि आम पब्लिक को नहीं समझ आ रहा, जैसे होंडा का नहीं समझ आ रहा, योगेश सर का नहीं समझ आ रहा, जिसको उसे छोड़ो, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आम पब्लिक को अगर नहीं जज कर पा रही, वहां से गुजर रही है, वो देख रही है, वो जज नहीं कर पा रही कि इसका मीनिंग क्या है आखिर, तो वो तो सिंपल वो सा उसे। उसका नहीं है ना प्रॉब्लम, वो लोकल आम जनता का प्रॉब्लम नहीं है ना, वो ब्रांड। आपका ब्रांड कैसा है आप बताओ। आप फीमेल हो, आपको मेकअप करने की अगर अच्छी अगर हैबिट है और आपको लगता है कि आपको मेकअप करके जाना चाहिए कहीं पे, तो आप प्रॉपरली मेकअप करोगे। वहीं अगर हबीबा को मेकअप करना नहीं पसंद तो वो नहीं करेगी। समझ रहे हो? तो ये यस अपनी मैम। अपनी लाइकिंग है कि आपको अपना फेस कैसा दिखाना है, कैसा शो करना है लोगों को। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये अगर आप उस फील्ड में हो तो आपको उस फील्ड की सारी नॉलेज होनी चाहिए। भले ही उस कैट अब जो फैशन डिजाइनर्स है होते हैं सारे, नॉर्मली तो मोस्ट ऑफ द आम जनता को तो फैशन सेंस नहीं होता, बट फैशन डिजाइनर हम्म। को होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपर्ट को पकड़ते हैं वहां पे। अब उसकी हम्म। कॉपीज भी बनाने वाले बहुत डिजाइनर है। वो फिर उनसे करते 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 जो है, एक रिक्शे वाले से लेके, एक ठेले वाले से लेके, एक शू मेकर से लेके स्टैंडर्डाइज होता है ना वो चीजें। तो वो जो क्वालिटी है, वो जो प्रीमियमनेस है, वो हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। amazon में जो amazon वर्ड लिखा है और उसके नीचे जो एरो लिखा है, वो ए से शुरू होके जेड पे लिखा हुआ है। वो क्यों? उसका क्या मतलब है कि A to Z चीजें amazon पे मिलती हैं। हर ओके मैम। एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। इससे आपकी प्रीमियमनेस, आपकी क्वालिटी, आपका स्टैंडर्ड समझ में आता है कि आपको क्या टेस्ट पसंद है। तो आपको दिखने में डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल बोर्ड लगना और एक 5 स्टार होटल की ब्रांडिंग, यू कैन सी द डिफरेंस।
ठीक यस है, मैम, यस सेम बंदा, मैम। अगर एक बंदा नैनो चला रहा है, ऑल्टो चला रहा है, और एक बंदा मर्सिडीज चला रहा है तो गाड़ी पहुंचा तो सेम ही जगह पे रही है। क्या यस मैम। डिफरेंस है? प्रीमियमनेस, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी। मैम तो कोई कस्टमर अपने शॉप के लिए या उसके लिए आता है, तो वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट थोड़ी बहुत बताएगा कि मुझे इस तरीके का लोगो चाहिए, या वो सीधे कह देगा मेरा साड़ी के काम है या इसका काम है, आप लोगो बिल्कुल, अगर डिजाइन वो करो। बिल्कुल लेमैन है, उसको कोई सेंस नहीं डिजाइन का, उसके लिए अगर आपने एक गोला भी बना दिया रंगीन तो वो बहुत ही बढ़िया है। आपको वो चीजें मैच करनी है, लेकिन हर जगह पे आपकी वो थियरी नहीं चलती है। आपको पता है कि अगर आपने लोकल मार्केट में, जहां पे बहुत ही नॉर्मल लेवल के लोग आते हैं, वहां पे आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे। वहां पे आप बोलोगे यस मैम। अच्छा क्या चाहिए, बिल्कुल स्ट्राइकिंग कलर्स क्या होते हैं, येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया, आपने पीछे बैकग्राउंड में वो डाला, ब्लू। उसमें आपने टाइप फेस डाला टेढ़ा मेढ़ा करके, भले ही उसका उतना सेंस ना हो। इसीलिए मैंने बोला था कि आपके अंदर उतनी सेंस होनी चाहिए कि आपको कब सस्ती साड़ी लेनी है, कब महंगी साड़ी लेनी है, कब आपको किस लेवल का काम करना है और आपको कब किस लेवल का काम करना है। एक लोगो बनाने में 1 घंटा भी लगता है, एक लोगो बनाने में 1 महीना भी लगता है, और एक लोगो बनाने में 6 महीना भी लगता है। व्हाट इज द डिफरेंस? द क्वालिटी। मैंने आईटीसी के लिए काम किया, आईटीसी 5 स्टार के लिए काम किया मैंने, उसका एक एक लेटर जो होता है वो भी रिकरेक्ट होता है, वो भी शेप होता है प्रॉपरली, गाइडलाइंस लग के, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो जाता। लेकिन अगर मैं उतना ध्यान किसी लोकल वेंडर के बोर्ड बनाने में लगा दूंगी तो मैं बेवकूफ हूं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, तो पहली बात तो आपको उतना लेवल का काम आना चाहिए। लेकिन अगर यस आपने मैम। खुद ही अपना स्टैंडर्ड इतना रिस्ट्रिक्टेड कर लिया है कि आपको सिर्फ उतने ही लेवल का काम करना है, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप वो सोच ही नहीं पाओगे। विदाउट थियोरटिकल नॉलेज या एजुकेशन आप बिल्कुल बेकार हो। जब आपको एक क्वालिटी पता चल जाता है ना, जैसे कपड़े की क्वालिटी पता चलती है हाथ में रख के कि भैया ये सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है, तो आप उसी हिसाब से उसकी पेमेंट करते हो। बिस्किट 5 रुपए का भी आता है, 50 रुपए का भी आता है, 150 रुपए हेलो, का भी आता है। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, नमता आ रही है। ओके। तो ये होता है डिफरेंस। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा मैं टूल्स आज शुरू करने लगी हूँ, थोड़ा बहुत। तो इसमें हमने जो कुछ कुछ तो हमने सीखे थे, ब्लेंडिंग वाले और ये सब चीजें हमने सीखी थी। मैम ये जो ब्लेंडिंग वाला आपने बताया था उसमें मैम कई ऑप्शंस आते हैं ना, स्पेसिंग, तो हाँ, मैम वो जो बहुत सारी ड्रॉप चीजें डाउन। आती है, वो बेसिकली अब आपके, मैंने देखो कोई भी टीचर है, आपको वो एक फ्लो बता देगा कि देखो ये इसका ऐसा यूज है, लेकिन उसको उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना, उसको अपने क्रिएटिव आर्टवर्क जब आप बनाते हो उसमें किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करते हो उस समय, वो आपकी कॉल होती है, वो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपको उसमें बहुत ज्यादा इनपुट्स और वो चीजें डालनी पड़ेंगी। मैम ठीक है, उनका मतलब समझा दीजिएगा, वो जो ड्रॉप डाउन में जो सारे आते हैं, क्योंकि मेरा ना ब्लेंडिंग में अगर मैं स्ट्रोक देती हूँ तो पूरी तरह अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हुआ, फिर मुझे 20 मिनट तो लगा या वो तो आपने स्ट्रोक्स समझने की कैपिंग ठीक से नहीं करी होगी, जो हम लास्ट टाइम लोगोस में हम लोग कर रहे थे, वो स्ट्रोक्स की कैपिंग आपने ठीक से नहीं करी होगी ना, मैम। उसमें भी फर्क पड़ता है। तो अभी कैप। हम धीरे धीरे करके, अभी आज हम थोड़ा सा टूल्स के ऊपर ध्यान देते हैं। यस हबीबा? हाँ मैम, मैं पूछ रही थी कि आप एक दफ़ा बता देंगे मैं इलस्ट्रेटर की फाइल को कंप्रेस कैसे करूँ? कंप्रेस कैसे करूं? इलिस्ट्रेटर की फाइल यूजुअली कंप्रेस नहीं होती है। आप उसका साइज थोड़ा सा छोटा करके, जैसे अगर मानो कि मैंने ये एक चीज बनाई अपने पेज पे, मैम ठीक है, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। ओह सॉरी, ठीक है, ये मेरा समझो कि ये मैंने कुछ बनाया यहाँ पे, अब मुझे इसका फाइल जो आता है एक साइज में आता है। ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन अभी उन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं। आप क्या करोगे, अब जो ये स्ट्रोक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब हम ट्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, कि ये अभी इसका 6 पॉइंट है। अगर मैंने इसको छोटा किया तो ये मोटा होता जाएगा, क्योंकि इसका ये चेंज नहीं होगा पर्सपेक्टिव, क्योंकि अब गोला छोटा हुआ तो ये भी छोटा होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम इस पूरे को पकड़ के एक बारी ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको बिल्कुल छोटा कर देंगे। ठीक है, छोटा करने के बाद इसका आर्टवर्क हम छोटा कर देंगे, शिफ्ट और ओ से इसका आर्टवर्क छोटा कर लेंगे। इससे हमारी फाइल साइज कुछ हद तक छोटी हो सकती है।
उसके अलावा भी अगर आपने बहुत ज्यादा इफेक्ट या चीजें नहीं दी हुई हैं अपनी फाइल पे, तो आप इसको एज अ पीडीएफ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल में जाके सेव एज करके आप इसको एज अ पीडीएफ सेव करिए, वो पीडीएफ वाली फाइल भी आपके इलिस्ट्रेटर में खुल जाएगी एज अ ओपन फाइल। ठीक ओके है, मैम, ओके। चलो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे, जिसमें जो नॉर्मली जो टूल्स होते हैं वो उन्हीं के नाम पे होते हैं जिस हिसाब से वो यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो जैसे फर्स्ट टूल आता है हमारा सिलेक्शन टूल, दिस इज ओनली फॉर द सिलेक्शन, कि हम लोग इस चीज को सेलेक्ट कर रहे हैं, इस चीज को सिर्फ सेलेक्ट एंड मूव। ठीक है, ये हमारा मेनली इसी के ही काम आता है, कोई भी चीज पकड़ो और उसको अगर हमने शिफ्ट करना है तो। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट मीन्स कि हमारे ये जो पॉइंट्स है ना, इनको ये सेलेक्ट करता है एक एक इकट्ठे इकट्ठे पॉइंट्स पे। मैंने इंडिविजुअल पॉइंट को किया, शिफ्ट किया, पॉइंट सेलेक्ट किया, शिफ्ट किया, पर इसको करते समय मेरे बाकी के पॉइंट्स नहीं हिल रहे। ठीक है, इनको, ये मेरे डायरेक्ट सिलेक्शन हो गए। अब अगर मैं इसमें जाती हूँ ग्रुप सिलेक्शन, तो ग्रुप सिलेक्शन में क्या है, मेरा ये पूरा का पूरा इकट्ठे सेलेक्ट हुआ है और ऑब्जेक्ट हुआ है, ये इट विल वर्क एज अ ये सिलेक्शन टूल। बट सिलेक्शन टूल में हमारा ये इस टाइप से होता है, फ्रेमिंग वगैरह बनती है, इसमें हमारा डायरेक्ट होता है, फ्रेमिंग नहीं बनती है, बस ये इसमें डिफरेंस है। मैजिक वेन टूल अगेन हमारा सिलेक्शन टूल ही होता है। कोई आया है क्या? ठीक है, मैजिक मैम पेन टूल हमारा सिलेक्शन टूल ही होता है एक तरीके से। इसमें लेकिन क्या है, जब हम कलर रेंज हम लोग बढ़ाते घटाते हैं तो ये उस हिसाब से हमें हमारा जो है ये सिलेक्ट करता है। जैसे कि इसका कलर मैंने थोड़ा सा लाइट कर दिया, ठीक है, और इसका कलर मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। ठीक है, ये क्या, मैजिक पेन टूल लिया और मैंने सेलेक्ट किया। तो अभी मैंने क्या किया, जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ मैजिक, अभी मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, अब मैंने मैजिक पेन टूल किया और मैंने इस पे क्लिक किया। इससे क्या हुआ कि मेरे जितने भी पेज में उस कलर के रेंज है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब कि मुझे इंडिविजुअली इसको 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 सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ मैजिक पेन टूल लिया और मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो मेरे उससे रिलेटेड जो उस रेंज में आते हैं उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको इकट्ठे चेंज भी कर सकती हूँ, तो ये सब इकट्ठे चेंज हो रहे हैं। ठीक है भाई, इजी है, यस मैम। कोई डिफरेंस, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारा एक हो गया ऑप्शन। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है ये हमारा लासो टूल, ये भी हमारा ऑलमोस्ट सेम ही आता है, लेकिन ये हमें एरियाज इसमें कि कभी कभी हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे को सिर्फ बीच वाले कुछ पोर्शंस को ही हमें सेलेक्ट करना होता है। अब मेरे को सोचो ये है, ठीक है, मैं बस इसकी कॉपीज कर रही हूँ ऑल्ट दबा के। अब अगर मुझे ये सेलेक्ट करने हैं बट मुझे ये सेलेक्ट नहीं करना, तो इसका मतलब मेरा मैजिक पेन टूल तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब मुझे अगर ये सेलेक्ट करना है, और या तो फिर अगर मैं इससे करूंगी तो मुझे एक एक करके शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे करूंगी तो मेरे को अगेन शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो कि मेरा इसमें भी नहीं हो सेलेक्ट, तो हम क्या करेंगे, वहां पे लासो टूल करेंगे और अंदर ये शेप मैंने एक बनाई कि मुझे क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है, तो ये वही चीजें सेलेक्ट करेगा और इसको मूव, इसको इस तरीके से अगर सोचो मैंने सिर्फ 3 ही करने हैं, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इनको मूव कर सकती हूँ। कभी कभी हमें सेटिंग्स करनी होती है ना ऐसी कि सिर्फ मुझे 2 पकड़ने हैं तो मैं 3 पकड़ने हैं ऑड, तो मैं उनको शिफ्ट दबा के पकड़ने से बेटर है मैं लासो टूल से इकट्ठे सेलेक्ट किया और उसने वो चीज पकड़ ली। ठीक है, लासो टूल, इसमें ये अपने अपने यूसेज के हिसाब से आप लोग देखोगे, जैसे जैसे अब आप काम करोगे आगे आपको इनकी यूसेज वगैरह पता चलेगी। पेन टूल में तो आप लोग सारे माहिर हो ही चुके हैं। पेन टूल सबको पता है कि पेन टूल हमारा किस काम आता है, ट्रेसिंग के, शेप बनाने के, ठीक है, स्ट्रोक्स वगैरह इसमें देने के, ये सारे काम आता है। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 6 पॉइंट है बढ़ा सकते हैं, इसका ये स्ट्रोक हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स दे सकते हैं हम लोग इसमें, ये सब चीजें इसमें जाती हैं। मैम ठीक है, वो ऊपर जो आपका आता है वो पेन टूल में मेरा नहीं आता, जैसे अभी आपका ये सब आ रहा था। वो आएगा क्यों नहीं मैं क्या आएगा, करूं? जब आपने पेन टूल सेलेक्ट, अभी आप देखो अभी ये प्रॉपर्टीज है, अभी मैंने पेन टूल लिया, ठीक है, पेन टूल से मैंने ये बना दिया, तो मैंने जैसे ये टूल लिया मेरे ये टूल्स के कैसा हिसाब से आता फिर है? ऊपर सिलेक्शन आ जाएगा ना। ओके। जब मैं बाहर क्लिक करूंगी और मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मेरा ये इसके हिसाब से, फिर अब इसमें इस ऑब्जेक्ट में मेरा क्या प्रॉपर्टीज है वो चेंज करेगा वो अपने अकॉर्डिंगली। ये सब में आता है, ये कॉमन है। ठीक है,
अब पेन टूल में सब आपको पता है, ऐड एंकर पॉइंट्स मींस ऐड करना, ठीक है। डिलीट एंकर पॉइंट्स मींस डिलीट करना, ठीक है। फिर एंकर पॉइंट टूल हम लोग कर्व के लिए जो यूज करते हैं, हैंडल्स वगैरह निकालने के लिए, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट सबको काफी सारी चीजों की नॉलेज है। ये हमारा हो गया। ये एक नया टूल इन्होंने किया है, कर्वेटर टूल। कर्वेटर टूल में क्या होता है कि हम लोग ये ऑटोमेटिकली अपना एक एंगल बनाता है और वो शेप डिजाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया और मैंने इसको ये दिया, मैंने अभी इसमें कुछ भी मैंने इसको, मैं इसमें क्लिक करके एंगल तभी दूंगी जब मेरा थर्ड पॉइंट पे आएगा। जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये है, अब ये यहाँ से ऑटोमेटिकली ले रहा है, मैंने कुछ नहीं दबाया, ये ऑटोमेटिकली कह रहा है कि आपको किधर जाओगे तो तुम्हारे ये प्रीव्यू दिखेगा आपका शेप का। तो ये हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर आपका ये हो गया, ठीक है। ये कर्वेटर टूल हो गया, ये ऑटोमेटिकली कर्व लेता है अपने हिसाब से, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये टेक्स्ट टूल आता है। टेक्स्ट टूल में टाइप टूल फर्स्ट होता है। जब हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद हम लोग जब इसको फर्स्ट टूल से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे अब इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाती है। नमता देखो, जैसे पेन टूल में हमारा वो खोला था, अब जैसे मैंने टाइप टूल लिया तो मेरा ये खुल गया। इसको मैं दो तरीके से कर सकती हूँ, या तो मैंने ये पकड़ के शिफ्ट दबाया और मैं इसको बड़ा छोटा कर रही हूँ। लेकिन जब हम कभी कुछ स्पेसिफिक आर्टवर्क्स में काम करते हैं तो हमें पर्टिकुलर फॉन्ट साइज और टाइप में उसमें रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। जैसे मैंने फॉन्ट साइज 18 ले लिया या 36 ले लिया, ये मैंने अपने हिसाब से कर लिया और मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या चेंज कर सकती हूँ, सारी कुछ चेंज कर सकती हूँ। इसका कलर, थीम, सब कुछ चेंज कर सकती हूँ मैं अपने अकॉर्डिंगली। सॉरी, इसका कलर्स वगैरह मैं सब कुछ, यहाँ पे मेरा जो विंडो खुलती है ये कलर की, इसमें मैं कोई भी कलर चेंज कर सकती हूँ। अगर मुझे इस पे स्ट्रोक देना है तो मैं स्ट्रोक भी दे सकती हूँ। स्ट्रोक का भी मैं कलर चेंज कर सकती हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अपने अकॉर्डिंगली हमें लिमिट में उसका देना है ताकि वो फॉन्ट हमारा गायब ना हो। जैसे इतना मैक्सिमम मैं 4 पॉइंट तक या 3 पॉइंट तक मैं इसको दे सकती हूँ। देखोगे तो ये स्ट्रोक देके जो इसमें जिगजैग आया है, मैं इसकी कैपिंग कर दूंगी अब अलग अलग जगह से। तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाहर आता है उससे वो नीटनेस हो जाता है, ठीक है। ये मेरी इसकी प्रॉपर्टीज खुल गई हैं, जो ये सारी की सारी हैं। फिर उसके बाद मेरा ये अलग अलग आता है कि मेरे को इसे हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, इस टाइप से प्रीव्यू मेरे ये आ जाते हैं। कभी कभी हमें इनको इस टाइप से काम करना पड़ता है, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टल टिल्ट करना है या वर्टिकल करना है, ये सारी हमारी। रैप ऑप्शन वाला जो विंडो है वो कैसे आता है? ये जैसे ही हमने इसमें क्लिक किया ना, ये फर्स्ट टूल में, तो जो इसके हिसाब से जो इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आ जाती हैं। तो हमारा यहाँ पे ये आ गया मेक एनवलप। तो मेक एनवलप में क्या है, मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये विंडो खुल जाएगी। ये सारी चीजें हमारी ऑब्जेक्ट में आके भी आ सकती हैं, जहां पे हम ब्लेंडिंग का ऑप्शन देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो गया। वर्टिकली अगर मुझे करना है, प्रीव्यू भी आप ऑन कर सकते हो कि आपको कितना किसको रोटेट करना है, कितनी बारी हमें कुछ अलग टाइप से टाइपोग्राफी करनी होती है, तो ये हम लोग अलग अलग ऑप्शन इसके यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये अलग अलग टाइप से हम इसको जो है वो रैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप टूल में। फिर एरिया टूल होता है हमारा। इसमें बेसिकली एक कंपाउंड हमें बनाना होता है। कोई भी कंपाउंड अगर हम बनाते हैं और उसके अंदर अगर हम टाइप करते हैं तो हमारे वो उसके अंदर अंदर ही टाइप होता है, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स एरिया होता है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड मीन्स एरिया होता है, ठीक है। ये उसका काम आता है। यूजुअली ये वाला यूज होता नहीं है, ठीक है। टाइप ऑन पाथ टूल मीन्स जैसे मैंने पेन टूल लिया और मैंने एक शेप दिया अपने इस एरिया को, ठीक है। और फिर मैंने अब अंदर तो नहीं, मैंने इसको स्ट्रोक दे दिया। स्ट्रोक हटा भी सकती हूँ, अप टू मी। लेकिन जब मैंने इसको जैसे ही पाथ टूल पे किया और इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये क्या करेगा, ये उसी पाथ पे चलेगा जो भी पाथ मैंने बनाया है, ठीक है भाई। अब मैं इसको रीशेप भी कर सकती हूँ। इसको ऊपर ले जाना है या इसको नीचे ले जाना है, तो ये मैं अपने जो है इस टाइप से मैं अपना पाथ दे सकती हूँ इसमें, ठीक है। ये हो गया पाथ टूल। अब उसके बाद हमारा आता है ये वर्टिकल टाइप,
फिर वर्टिकल एरिया टाइप, वर्टिकल, ये सारे हमारे वही हैं जो हमारे, कि हमें वर्टिकली टाइप करना है या कैसे टाइप करना है हमारे को, समझ रहे हो? ये वाला वर्टिकली टाइप करना है हमें, हॉरिजेंटली टाइप करना है, ये सारे टाइप के ऑप्शन है। फिर आता है हमारा इसमें लाइन, सेगमेंट, आर्ट टूल, स्पाइरल, रेक्टेंगुलर, ये सारे हमारे इसी टाइप से ही हैं। ये लाइन टूल हो गया हमारा, हमने लाइन दे दिया, ठीक है। मोटा करना है, पतला करना है, उसकी प्रॉपर्टीज मैंने जैसे बोला कि जब हम कोई चीज बना देते हैं एक टूल से, तो जब हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी प्रॉपर्टीज खुलती हैं ऊपर, कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक अगर हमें मोटा करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म हमें कैसा चाहिए, अलग अलग टाइप से, कंपाउंड कैसा चाहिए, ये सारी चीजें हमारे को जो है वो एक्सपेरिमेंट कर करके हम लोग ये करेंगे कि इस टाइप का स्ट्रोक चाहिए, दोनों साइड से पतला और मोटा। अब मैं इसको थोड़ा और मोटा कर देती हूँ, ठीक है। और चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। ये सब हम लोग कर सकते हैं इसमें। सिमिलरली हमारा ये इस टाइप से बनता है, ये भी हमारा आर्च टूल टाइप से होता है कि हमें किस में क्या एक टाइप से आर्च हमें देना है, ठीक है। देन अगेन इसकी यूनिफॉर्म वगैरह हमें कैसे करनी है, मोटी पतली, देखो। तो ये हमारी डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा काम आता है, लोगोज में होता है, वेक्टर आर्ट में होता है, इलिस्ट्रेशन भी हम लोग कितनी बार इसमें करते हैं, तो ये उन सब चीजों में ये वाली चीजें काम आती है। स्पाइरल, स्पाइरल बनता है, ठीक है। अब स्पाइरल में क्या करते हैं कि जब हम डबल क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज भी खुल जाती है कि कितने रेडियस में चाहिए, डिके कितना चाहिए, ठीक है। इसको हम अब ट्राई करते रहेंगे कि 50% में कितना होता है, ठीक है। इसके सेगमेंट कितने चाहिए, 50 कर देते हैं जैसे, ये इस हिसाब से हमारा बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। फिर सेम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल अगर हमें चाहिए, हम लोग कभी कभी बैकग्राउंड बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें हमारे को ग्रिड टूल की जरूरत पड़ती है। इसको हम क्यूबिकल या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम लोग कर सकते हैं। सिमिलरली अगेन मैंने वो बना दिया, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो इसमें जो जो मैं चेंजेस कर सकती हूँ वो मेरे ऑप्शंस ऊपर आ जाएंगे कि भैया इसका स्ट्रोक मोटा करना है, ठीक है। यूनिफॉर्म कैसा करना है आपको, ठीक है। ये आते हैं ना हमारे वेक्टर में, कॉमिक्स में, इसमें उसमें इस टाइप की ऑप्शंस आती है ना। तो ये बनाने से अच्छा है कि हम लोग इसका जो है इस टाइप से क्रिएट करते हैं हम इसको। ओपेसिटी कितनी चाहिए, स्टाइल क्या चाहिए, कलर क्या चाहिए, अलाइन क्या चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी इसमें ही होती हैं। उसके बाद हमारा इसमें पोलर ग्रिड टूल, अगेन हमारा सेंटर पॉइंट से ही आता है, वेब टाइप से। ये भी हमें कितनी बारी चाहिए होता है इसका, ठीक है। इसमें अगेन हम लोग बढ़ा सकते हैं विड्थ वगैरह, अभी बिल्कुल सॉलिड है। यूनिफॉर्म हम इसकी चेंज कर सकते हैं। ये आती है ना सब आर्टिस्टिक लुक, समझ में आ रहा है सबको? मैं फिर इसमें कोई भी हम फिगर या वो टाइप कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, या कोई कलर भर सकते हैं? कुछ भी कलर चेंज करना है आप कलर चेंज करो इसमें आराम से, क्या दिक्कत है। ये पूरा एडिटेबल है। ये हमारी वेक्टर फाइल्स है। वेक्टर फाइल्स मीन्स ये होता है कि हम इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? श्रीहरि, योर अंडरस्टैंडिंग? श्रीहरि इज Yes, देयर? ma'am. ओके, हबीबा, Yes, ma'am. ठीक है। सबको, Yes, तरुण, ma'am. सबको समझ में आ रहा है ना? जी मैम। ओके, Yes, ma'am. बहुत सिंपल है ये टूल्स में, इतना कोई मारा मारी वाला काम नहीं होता है, बहुत ही सिंपल मैम सिंपल है ये वाला। हाँ बोलो। मैम हम कह रहे थे जैसे आपने ये पॉलर मतलब सर्कल वाली शेप जो बनाई थी, अगर इसमें हम अलग अलग शेड्स लें, इसमें ही 2-3 शेड्स लें, हर लाइन का मतलब अलग इसके अलग स्ट्रोक्स कलर। में, मतलब इसके स्ट्रोक्स में कह रहे हो? जी मैम। इसके अंदर कह रहे हो या इन इस ब्लू कलर को चेंज करने के लिए कह रहे हो? मैम ब्लू कलर में हम आप कहीं बिल्कुल कर कहीं ब्लू सकते हो, आप ले इसमें कहीं रेड। ग्रेडियंट कर लो, आप ग्रेडियंट के कलर चेंज कर लो कुछ भी, ओके। ये आप कुछ भी कर सकते हो। ये दिस इज ऑल अप टू यू। एक बार आपने कोई चीज बना दी तो ये सिर्फ डिजाइनर के हाथ में होता है कि वो कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। आप इसमें ऐड ऑन करो और ऐड ऑन करके कलर चेंज करते रहो। मैम जैसे हम एक बहुत सारा टेक्स्ट लिखते हैं, देन उसको एक्सपेंड कर देते हैं, हाँ, तो वो सब अपना अलग अलग हो जाता है, तो ऐसे हम इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते कि हम एक एक लाइन को पकड़ के अलग अलग कलर दे दें। पर अलग अलग क्यों करना है? आप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपैंड अपीयरेंस करोगे तो, लेकिन ये आपका एक शेप है, ये आपका इसी शेप के अंदर फिल होएगा।
अभी वो देखो, यहाँ पे देखो, अभी ये स्ट्रोक था, अभी हमने एक्सपैंड किया तो फिल हो गया। स्ट्रोक और एक्सपैंड में मैंने डिफरेंस बताया अभी आप ही की यस फाइल में, कि यस हम लोग अगर उस फाइल को अगर हम छोटा करते हैं तो हमारा स्ट्रोक्स में फर्क नहीं आता है, वो प्रोपोर्शनली नहीं जाता है, तो इसलिए हमें एक्सपैंड करना पड़ता है। तो कभी भी आपका आर्टवर्क एक साइज में अगर खत्म हो जाता है तो आपको वो करना चाहिए। कलर चेंज वेक्टर मीन्स कि आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, दिस यस इज ऑल एडिटेबल। ठीक है, अगर आप इवन इसका साइज भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो कहीं से, वो भी आप इसमें कर सकते हो, अप टू यू। मैम जो ग्रेडियंट में आपने ट्राई कलर फिल किया है ना, टू हाँ, कलर्स तो ठीक है, लेकिन ट्राई कलर कैसे फिल किया है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आपने ये किया, ये ग्रेडियंट है इसका। ठीक है, यहाँ पे ऐड करते गए, अब आप इसमें 8 क्या 10 क्या 50 डाल दो, उसमें क्या है, इसमें ये डाल दो, डबल क्लिक किया, ठीक है, ये डाल दिया कलर। ये तो आपके ऊपर है, आप कितने मर्जी कलर डालो, ग्रेडियंट जितने मर्जी ऑप्शंस डालो। यस मैम। ठीक है ना। फिर ये वाला टूल भी हो गया। फिर हमारा अगेन सिंपल रेक्टेंगल टूल इज रेक्टेंगल टूल, जिसमें आप अपना कलर भर सकते हैं, आप इसमें स्ट्रोक्स दे सकते हैं, यूनिफॉर्म दे सकते हैं, सिमिलरली वो सारी चीजें कर सकते हैं। फिर राउंडेड वाला चाहिए आपको तो राउंडेड वाला आता है हमारा ऐसे। ठीक है, राउंडेड वाले के साथ ये ऑप्शन आता है कि जब हम इससे ये जो पॉइंट्स हैं इससे हम कितना बड़ा इसका आर्च बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा। ठीक है, इसमें भी ये ऑप्शन आती है, इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऑप्शन इसमें आती हैं दोनों में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इलिप्स बनाना है, सर्कल बनाने हैं बड़े छोटे, ठीक है, पॉलीगन टूल ये है, लेकिन जब आप पॉलीगन टूल में डबल क्लिक करते हो, जब आपने पॉलीगन टूल सेलेक्ट किया और आपने डबल क्लिक किया, तो आप इसको कितने साइड्स चाहिए आपको पॉलीगन के, यूजुअली 6 होते हैं जो स्टैंडर्ड इसने दिया। अगर मैं 12 करती हूँ, ओके करती हूँ, तो इसमें मेरा क्या है कि एक्सक्यूज मी, तो इसमें मेरे 12 साइड्स आएंगे। ठीक है, ये 12 साइड्स हैं। इसमें भी जो है पॉलीगन टूल में, ये मेरे स्ट्रोक्स में अभी इसमें नन कर दूंगी, क्योंकि स्ट्रोक्स मेरा उसका था, मैं बस इसका फिल कर दूंगी और स्ट्रोक इसका नन कर दूंगी। ठीक है, ये तो मेरे ऊपर है। अब मैंने अगर सोचो इतना बड़ा ये लिया, अब मैं इसका सोचो कि पॉलीगन टूल में मैं यहाँ पे इसको 6 कर देती हूँ, वापस से एंटर किया, तो मेरा क्या होगा, वो 6 साइज का बनेगा, 6 साइड्स वाला बनेगा। ठीक है, इजी। फिर वही स्टार टूल में आपका रेडियस 250 बाय 250, और पॉइंट स्टार्स के 5 स्टैंडर्ड होता है, इसमें मैंने सोचा 15 डाल दिए, तो मेरा क्या होगा, 15 पॉइंट्स वाला स्टार बनेगा। ठीक है, 15 पॉइंट वाला मेरा स्टार बनेगा। इसमें मेरा, मैं इसको दोबारा से गोल कर सकती हूँ, जिसमें भी पॉइंट्स में मेरे इस टाइप की चीजें आएंगी तो उसमें मैं आर्च दे सकती हूँ। इस वाले टूल से पकड़ते इसमें आर्च भी आना शुरू हो जाएंगे, इसको छोटा बड़ा शेप्स ही हमें चाहिए होती है ना, कितनी बार इस टाइप की शेप्स, तो हम ये इस टाइप से बना सकते हैं बहुत सारे। तो ये सारे आपके थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी हैं, और आपका दिमाग कितना चलता है कि कौन से असाइनमेंट में आपको किस हिसाब से अपने मॉडिफिकेशंस चाहिए या शेप चाहिए। तो ये आपकी रेडीमेड शेप्स आपकी बन जाती है, बट थोड़ा आपको स्मार्टली काम करना पड़ता है इसमें। ठीक है, फ्लेयर टूल अभी छोड़ दो, क्योंकि फ्लेयर टूल थोड़ा हैवी भी होता है। फ्लेयर टूल मींस वो होता है जो आपके बिल्कुल बैकग्राउंड में आपका बिल्कुल एक स्ट्राइकिंग सा फ्लेयर आता है ना, वो उस टाइप से होता है, वो अभी छोड़ दो, इतना कुछ वो है नहीं, वो एक बार अपने हिसाब से करके देख लेना। ठीक है, देन अगेन ब्रश टूल भी सबको पता है। ब्रश टूल, जब मैंने ब्रश टूल से बना दिया, सेलेक्ट किया, अब मैं इसमें क्या क्या चेंजेस चाहती हूँ या मेरे को क्या चाहिए, सिमिलरली वही है। फिर ठीक है, ये छोड़ दो। पेंसिल टूल भी आपका सेम है। स्मूथ पेंसिल टूल जो होता है वो बेसिकली शेप को थोड़ा और स्मूथ कर देता है, जैसे कि अगर मैं स्मूथ टूल लूँ, मैम अगर हम लोग वो जो पेन टैबलेट होता है, अगर हम उससे ब्रश और पेंसिल टूल का यूज़ करें तो हमें माउस तो चलाना नहीं पड़ेगा ना? किसमें? जैसे जो पेन टैबलेट होता है जो, हाँ, पेन टैबलेट में तो, आपका पेन से काम होता है, वो तो प्रेशर उस के ऊपर से काम करता है। तो उसमें हम लोग जो टूल यूज़ करते होंगे वो ब्रश या पेंसिल टूल ही होता होगा ना?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेसिकली तुम्हारा स्टाइलिस होता है, उसमें तुम लोग माउस के बेसिकली वो इन प्लेस ऑफ माउस हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे जो हैंड्स है वो ड्राइंग और इलिस्ट्रेशन में ऐसे ज्यादा अच्छे से चलते हैं, तो इसीलिए हम वो अंडरस्टूड। पेन जैसा उसमें ऑप्शंस दिया था, उसके कुछ शॉर्ट कमांड्स वगैरह होती है, उसको आप माउस की जगह पे पूरा रिप्लेस कर सकते हो, अप टू यू, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, वो आप पूरा चेंज कर सकते हो। तो ठीक है। मैम जो हम लोग उसमें ब्रश ही तो यूज करते होंगे ना, ये जो टूल्स आप बता रहे हो नहीं, ये फिर सब सब कर सकते हैं, ये कुछ भी हम लोग कर सकते हैं इसमें, सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास है वो, मैंने काम किया हुआ है उसमें। ठीक है, वो सब कर सकते हैं सिमिलरली। अब वही पाथ इरेजर टूल कि भैया मुझे कितना पाथ इसमें से इरेज करना है, बीच बीच में से इरेज करना है, क्या करना है, ये सारी मेरी चीजें इसमें आ जाएंगी। मैम हम इसमें से हैंडल निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल ये जो निकाल, जहां आपके पॉइंट है वहां आप हैंडल निकाल सकते हो जी, देखो ऑलरेडी निकले हुए हैं हैंडल्स, ये देखो, बिल्कुल हैंडल्स निकाल सकते हो, इसीलिए आपकी हैंडलिंग प्रैक्टिस कराई गई पहले, क्योंकि हर चीज में वो चीज आएगी, आपको शेप कहीं ना कहीं बनाने में आनी चाहिए, समझ रहे हो, वो सब चीजें। यस मैम। ज्वाइन टूल, आपके ये टूल्स को ज्वाइन करना, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना, ये उस हिसाब से काम करता है ज्वाइन टूल। क्यों नहीं ज्वाइंट हो रहा है ये? वैसे तो हम इसको इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आती है, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको जैसे मैंने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दिया, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, बस आपके ऊपर है कि आप उसको किस उसमें लेके जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये इरेजर टूल, कट टूल, नाइफ टूल, ये सब बहुत ही इजी है, इनमें कुछ भी ज्यादा इतना यूजफुल भी नहीं है, ये मतलब डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना यूज नहीं आता, क्योंकि इन सबके रिप्लेसमेंट आपको पता है। अब ये कट टूल के लिए आप स्पेशली कट टूल लोगे, इससे अच्छा तो आप इसको सेलेक्ट करो और उसके बाद आप इसको डिलीट कर दो, तो ऑलमोस्ट आपका वो कट हो जाएगा। तो कुछ टूल तो इसमें ऐसे कि जो ग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतने यूजफुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट मतलब कि आपका सेम यही वाले राइट क्लिक करके ऑप्शंस जो हमारी आती हैं ट्रांसफॉर्म में, ये सारी वही है कि आपको इसे रिफ्लेक्ट कितना करना है। प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अभी मेरा एंगल वाइज रिफ्लेक्ट हो रहा है, जितना भी मैं एंगल दूंगी ये उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, हॉरिजेंटली अगर मुझे रिफ्लेक्ट करना है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ऊपर से नीचे, वर्टिकली करना है तो ये हो जाएगा। ये सारे हमारे ऑप्शन हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे रोटेट टूल भी सबको पता है, रोटेट होना, वो भी हमारे रिफ्लेक्ट में ही आ जाता है सारा का सारा। स्केल टूल मीन्स है कि किसी भी चीज को छोटे से बड़ा करना, उसको वो करना। ठीक है, जैसे ये है, ये स्केल टूल हो गया कि मेरे को इसे स्केल करना है। ठीक है, स्केल टूल हो गया। उसका शीर टूल मीन्स किसी भी चीज को शेयर करना। ठीक है, टिल्ट करना, ये आपको ज्यादा अच्छा इसमें समझ में आएगा। जैसे ये हमारा है और मैंने ये शीर टूल लिया और मैंने इसे ऐसे कर दिया। ठीक है, शीर कर दिया मैंने उसे, लेटा सा दिया इसे। ठीक है, ये हमारा 3D में भी उस हिसाब से काम आता है। रीशेप टूल अभी इतना कोई यूजफुल तुम्हारे लिए नहीं है। बाकी ये वाले जो टूल है ना, ये वाले सारे टूल तुम्हारे वो वाले हैं कि तुमने उसमें अपने काम में कैसे वो करना है। जैसे विड्थ टूल है, इसमें मैं इसमें आएगा ऑप्शन, मैं इसके ये जो मेरा एंडिंग पॉइंट है ना, तो मैंने ये एक ऑप्शन बनाया। ठीक है, इसका मैंने ये बोल्ड किया और ये मैंने इससे ये किया। तो इसमें क्या होता है, आपका जो स्ट्रोक है, जो हम लोग पहले मैन्युअली हम लोग जो करते थे ना, ट्रेस जो हम करते थे 2D में और उसमें, वो उसमें हमारे यूज होता था। यस तरुण? मैम जिसकी हमें कुछ इरेज करना है तो इरेजर का साइज कैसे बढ़ाएंगे?
इसमें इरेजर का साइज बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये आपके रास्टर इमेज नहीं है, ये वेक्टर इमेज है, एडिटेबल है। इसमें साइज नहीं बढ़ते, इसमें आप डिलीट करोगे तो वो इरेज हो जाएगा वो एरिया। तो ये जो हमारी चीजें हैं, ये इसी में, यही तो डिफरेंस हमें समझना है कि हमारे को वेक्टर और रास्टर में क्या डिफरेंस है हमारा। तो जब हम ये वाला जो ऑप्शन है हमारा विड्थ टूल, बेसिकली हम यहाँ पे कहीं पे भी इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, इसकी विड्थ छोटी या बड़ी कर सकते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंगली किसी एक का, ठीक है। मैम तो ये जब हम पेन टूल से काम कर रहे थे, उससे अलग से हमने स्ट्रोक बनाया था, ट्रेसिंग करी थी, तो वो काम इजी पड़ेगा इससे करना बिल्कुल हमें? पड़ेगा इजी। वो प्रैक्टिस आपकी इसलिए थी कि आपको पेन टूल और हैंडल, आपने जितने भी आज टूल मैंने बताए उन सब में हैंडलिंग का काम देखा है तुमने, सब में उसमें पॉइंट्स आते हैं, सब में उनमें हैंडलिंग है। लेकिन जब आपका बेसिक ही नहीं क्लियर होगा कि ट्रेस कैसे होता है, उसके हैंडल्स कैसे मूव होते हैं, तो ये सारे टूल आपको समझ ही नहीं आते। इसीलिए यस मैम। मैक्सिमम टाइम जो आपका टूल वाला प्रैक्टिस था, इसीलिए उसमें दिया गया, क्योंकि अब तुम्हें वो चीजें ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड हो रही हैं। स्ट्रोक क्या है, ट्रेसिंग क्या है, उस समय जो तुमने वो एफर्ट्स डाले, अब वो चीज थोड़ी सी इजी हो गई है। तो समझ रहे हो डिफरेंस? इस तरीके से हम चीजों को, इसीलिए हम अपनी नींव पूरी अच्छे से बेसिक हम लोग बिल्कुल कॉन्क्रीट कर देते हैं, सो दैट वी डोंट फाइंड मेनी ऑब्स्टेकल्स व्हाइल वी आर डूइंग जो है ऑफिशियल थिंग्स और क्रिएटिव थिंग्स, ताकि हमें इजी, जब हमें एबीसीडी पता होगा तभी तो हम आगे स्टोरी पढ़ पाएंगे ना, राइम्स पढ़ पाएंगे, स्टोरीज पढ़ पाएंगे, इस हिसाब से। इसीलिए हमेशा बेसिक ही चीजें पहले अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, कि अब जितने भी टूल हैं ये मैक्सिमम बच्चों को वन वन गो में समझ में आ गया होगा। बाकी अब आप एक बारी बैठ के करोगे ना प्रैक्टिस, खुद ही समझ में आ जाएगा। यस अबीबा? हाँ मैम, आपके इलस्ट्रेटर में जितने सारे टूल्स ओपन है वो इतने हमारे में नहीं है। देखो हमारे दो चीजें, या तो तुम्हारा वर्जन अलग होगा, और अदरवाइज जो यूनिवर्सल है वो ये है कि आप विंडोज में जाके यहाँ पे वर्क स्पेस में जाके एसेंशियल्स कर दो, तो आपकी सेटिंग्स वही आ जाएगी। ये विंडोज आपकी वही है, ये जो चीजें आपकी हैं ये सारी आपकी विंडोज की ये ऑप्शन है, ये ठीक है। मैम ये तो पता ही, विंडोज से आके ओपन हो जाएगा। हाँ, बट बाकी आप ऑप्शंस वर्क स्पेस कौन पूरा कौन से? चेंज कर सकते हैं, कि देखो ना आप काम क्या कर रहे हो। जैसे मैंने बताया कि फोटोशॉप जो है हर किसी के लिए अलग होता है, 3D के लिए अलग, वीएफएक्स के लिए अलग, ग्राफ, तो वैसे ही हमारा इलिस्ट्रेटर भी अलग अलग पर्पज से होता है। तो उस हिसाब से वो उतने ही टूल खोलता है, कि लेआउट चाहिए, पेंटिंग चाहिए, पेंटिंग एंड प्रूफिंग चाहिए, ट्रेसिंग चाहिए, टाइपोग्राफी चाहिए या वेब चाहिए, ये सारे हमारे टूल्स वही खुलते हैं, क्योंकि यूज हमारे वैसे हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो रैप टूल है हमारा, अगेन, कि हमने वो चीज रैप करनी है, उसके रैप मतलब आपको समझ में आता है कि जैसे गिफ्ट है, गिफ्ट आपका जिस शेप का है आपका बाहर का रैप भी वैसे ही बनेगा। तो इट इज अ काइंड ऑफ रैप, कि आप उसको रैप कैसे कर रहे हो उस चीज को, ठीक है। सेम यही आपके हैं ट्विल्ड वगैरह भी, यही है कि आप उस चीज को थोड़ा सा घुमा दो, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये पकड़ टूल में भी आपका यही है कि आप उसको डाउन करते हो, ठीक है। एंड देन ब्लॉट टूल आता है एक, ये ब्लॉट टूल में ये है कि आप उस चीज को, ब्लॉटिंग होती है ना बहुत ही, ये उस हिसाब से ब्लॉटिंग हो गया, ठीक है। एंड ये सारे के सारे वही है आपके, क्रिस्टल करना, क्रिस्टल क्रिस्टल पता है कि इस टाइप से होता है, तो ये सारे आपके वही ऑप्शन, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। फ्री हैंड टूल में आपका वही है, अगेन सिलेक्ट होएगा और शिफ्ट होएगा, उसमें भी आपका ज्यादा कुछ नहीं है। आज के लिए हम इतने टूल्स करेंगे, बाकी के टूल्स हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतने टूल्स की अपने घर में प्रैक्टिस करना, ठीक है, अपने हिसाब से उसमें काम करना, और देखना कोई क्वेरी आती है तो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। मैम यस हम ये यस पूछ समझा। मैम जैसे अच्छा सोनम हम, बोलो। यस मैम, मैम हम कह रहे थे जैसे आपने लोगो अपनी नेम का डिजाइन करने के लिए कहा था, तो हम्म, उसमें अल्फाबेट एक बराबर रखने हैं मैम, साइज? नहीं नहीं, आपको वो चीजें चेंज करनी है। जैसे अगर मैं आपका नाम लेती हूँ, फटाफट से आपको करके दिखा रही हूँ, कि जैसे मैंने लिखा, ठीक है, यही आपके नाम की स्पेलिंग है ना, यस मैम। इसमें मैंने एक सिंपल सा फॉन्ट ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको अपर केस लोअर केस में कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे ये करके, और पैराग्राफ में जाके, नहीं इसमें जाके शो ऑप्शंस, उसके बाद मैंने सारे अपर केस कर दिए। फॉर एन एग्जांपल मैं अपर लोअर में कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने इसका पहले एक उसके बाद मैंने लिया पेंसिल टूल, ठीक है। पेंसिल टूल लेने के बाद पहले मैं थोड़ा सा सोचूंगी कि ये मेरा किस हिसाब से बन सकता है,
तो जैसे पहले मैंने X बनाया, ठीक है, और इसको स्ट्रोक दे दिया मोटा वाला, इसको डिलीट करो। पहले मुझे थोड़ा थोड़ा सोचते हुए काम करना है, ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ। अब मुझे ओ बनाना है, तो मैं ओ यहाँ पे भी बना सकती हूँ। तो क्या अब ये मेरा लेटर सेम है? नहीं है ना, ठीक है। अब मुझे एन बनाना है, तो एन मैं ऐसा भी बना सकती हूँ, ठीक है। और फिर इसको बिल्कुल ऊपर, मुझे ये एक लोगो इसको देना है इफेक्ट, लंबा लंबा लिखना नहीं है। अब मेरा है ए, ठीक है, अब मैं ए को ब्रेक कर सकती हूँ इस टाइप से, तो ये मेरा ए बन गया, समझ रहे हो? ओके मैम, ओके, समझ गया मैम। अब मेरा बनाना है एम, तो एम मैं कैसे बना सकती हूँ? एन एम, तो ये क्या हो गया मेरा, एक तरीके से इसी में से मेरा ये एम निकल गया, बन गया एम। निकल गया, ठीक तो है। ये मेरा लोगो हो गया। ये ऐसे ताकि आपको शेप समझ में आए कि आपको किस हिसाब से क्या काम करना है। तो अब ये मेरा ठीक है मैम। एस ओ एन ए एम। अब मैं क्या करूंगी संदीप, एक इसके सेकंड। कर्व, वो पेन टूल से कर्व ठीक कर लेंगे मैम, मेन। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारी एक तरीके से लोगो जैसा ये इफेक्ट आना चाहिए। अब मैं इसके बाद इसको, क्योंकि अब हमें हैंडल्स वगैरह पता है, तो मैंने फर्स्ट टूल लिया और अब मैं इसके हैंडल्स ठीक करूंगी। और जैसे इसका ये कटा हुआ सा है, अब मैं क्या करूंगी, स्ट्रोक में जाके इसकी कैपिंग कर दूंगी, प्रॉपर शेप दे लेंगे मेन। हाँ। अब इसको जैसे एन मुझे पता है सीधा आता है, तो मैं इसको हटा दूंगी, ठीक है। ओ अब मैं थोड़ा सा इसको रेक्टेंगुलर करना है, तो मुझे पता है, अब जैसे आज हमने टूल सीखा है ओ का, तो मैं यहाँ पे इसको जो वो वाला ऑप्शन है, कहाँ गया, एम, तो मैं यहाँ पे इसको ओ दे दूंगी थोड़ा सा, ठीक है। और ये ओ हमारा ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉपर शेप में आ गया। ये पहले तो ये एक्सरसाइज है कि पहले तो फ्री हैंड उस चीज को इमेजिन कर रहे हो और फिर आप उसको ड्रॉ कर रहे हो। जैसे ये एस हमारा बाहर तक आना चाहिए, एन में मेरा ये पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, और मैं इसकी अब कैपिंग कर दूंगी, इसकी ओके भी। मैम, समझ समझ। गए ना? तो वो उसको फिर फाइन ट्यूनिंग करनी है। मैम मुझे पूछना है कि हाँ बोलो जो नमिता। इलिस्ट्रेटर की जो फाइल है, हम वो फोटोशॉप में ले, मान लीजिए फोटोशॉप की फाइल अगर हम इलिस्ट्रेटर पे ला रहे हैं, तो मेरे लेयर्स नहीं आ रहे थे, मल्टीपल लेयर्स। हाँ, और तो वो अगर हम, आपकी ऐसा इमेज आता है, वो लिंक फाइल बनती है हमारी। आपको तो काम फिर फोटोशॉप में करना पड़ेगा, आप सेम फाइल को फोटोशॉप में काम करके आप सेव करेंगे, तो यहाँ पे आपका लिंक ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो मल्टीपल लेयर्स नहीं विजिबल हो रहे थे नहीं, इलिस्ट्रेटर। लेयर्स नहीं आएंगी, वो एक इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। लेकिन आप जब भी फोटोशॉप में चेंजेस करके सेव करेंगे, वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। वो तो लिंक बन जाएगा। हाँ। अगर मैं इलिस्ट्रेटर की फाइल ले जाऊं आफ्टर इफेक्ट्स में, तो वो हम्म, लेयर, इसमें भी तो मल्टीपल लेयर्स होते हैं ना, एक लेयर के अंदर कई सब लेयर्स बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ओपन कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, वो मेरे समझ नहीं हाँ, आता तो ये कि समान। सॉफ्टवेयर में कभी कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आज सुबह मैं फोटोशॉप का कुछ टूल बता रही थी, तो उसमें भी कुछ ऑप्शंस ओपन नहीं होते, ऐसा होता है कभी कभी। तो वो कहीं ना कहीं या तो हमसे कहीं ना कोई ऐसी कोई गलती हुई है उस चीज को सेलेक्ट करने में या उसको देखने में, जो कि उस प्रोसेस से नहीं गई, क्योंकि ये तो सिस्टम है, ये तो कमांड लेगा। लेकिन आपकी कमांड कहीं पे भी थोड़ी सी गलत होगी तो वहां पे नहीं चलेगा फिर, समझ गए? क्योंकि मैम ये जैसे हम फोटोशॉप की फाइल आफ्टर इफेक्ट्स में ले जाते हैं,
तो अगर हम उसमें कंपोजिशन, एडिटेबल ये सब सेलेक्ट करते हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स में आता है, तो वो सारे मल्टीपल लेयर्स ओपन होते हैं। लेकिन जब इलस्ट्रेटर पे ले जाते हैं तो वो मेरी क्योंकि समझ नहीं आई आफ्टर कि इफेक्ट इज अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। आफ्टर इफेक्ट में आपको प्रॉपरली हर चीज को एनिमेट करना होता है। मैंने बोला ना कि फोटोशॉप जो है हर सॉफ्टवेयर का बेस है, और हर सॉफ्टवेयर में वो अलग काम करेगा। ग्राफिक के साथ करोगे अलग काम करेगा, 2D के साथ करोगे अलग करेगा, अच्छा अभी आप 3D में करोगे तो वो अलग ही करेगा। ये समझना बहुत जरूरी है। ये कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर नहीं बता पाता, क्योंकि वो खुद भी उस जॉब से या उस प्रोसेस से होके नहीं गुजरे होते। तो जब तक आपकी रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से नहीं है, जैसे मैंने बताया ना अभी हबीबा को कि आप ये वर्क, जो वर्क स्पेस है ये पूछता है आपको, भाई आप काम क्या कर रहे हो इसमें, आप पेंटिंग का कर रहे हो, ट्रेसिंग का कर रहे हो, टाइपोग्राफी कर रहे हो, वेब कर रहे हो, ये उसी हिसाब से आपको फॉर्मेट बना के देगा। आप वेब का काम अगर प्रिंट में करोगे तो बहुत ही हैवी बनेगा। तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस हिसाब से डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट बिहेव करते हैं। इट्स नॉर्मल। आप अगर उसको वीएफएक्स में, आफ्टर इफेक्ट में यूज कर रहे हो, तो आफ्टर इफेक्ट में उसमें वो लेयरिंग आएगी, क्योंकि आपको हर एक लेयर को डिफरेंटली ट्रीट करना होता है, एनिमेट करना होता है। बट यस इलिस्ट्रेटर मैम। में ऐसा नहीं होता। इलिस्ट्रेटर में आपको सिर्फ एक इमेज में काम करना होता है, जैसे आप फोटोशॉप की लेयर्स में काम करते हो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ठीक है। मैम जैसे आप अभी बना रहे थे ट्रिल वगैरह, ये जो शेप कर रहे थे, तो मुझे वाटर बनाना है। तो मैंने देखा कि इसमें वाटर बहुत इजीली बन सकता है, जो जैसे आपने यूज करा पैटर्न को लेकर के। और बाकी सारे मेरे फाइल्स फोटोशॉप के बने हैं, वो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में ले गई। अगर मैं हम्म। वाटर इलस्ट्रेटर का उसी में फिट करना चाहूँ, मतलब एक ही कंपोजिशन में, तो ये हो पाएगा क्या? ये तो आपको दूसरे वाले सर से पूछना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ जुगाड़ करके हो जाएगा। ओके मैम, क्योंकि सारे देखती हूँ। सॉफ्टवेयर्स कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ स्मार्टली काम करके ना आपको जो रिजल्ट चाहिए होता है वो निकल ही आता है। तो या तो आप इलस्ट्रेटर की फाइल को पहले कन्वर्ट करो फोटोशॉप की फाइल में, लेयर्स में, ओके। और यस फिर मैम, आप उसको वहां आफ्टर इफेक्ट में लेके जाओ तो बहुत इजीली हो जाएगा। मैं ये ट्राई करूंगी। ओके। हाँ, तो आप इलस्ट्रेटर की फाइल को सेव करके एज अ पीडीएफ या वो ईपीएस, आप उसको फोटोशॉप में खोलो, फोटोशॉप की लेयर को अपनी फाइल में ले जाओ तो वो आपका लेयर में आएगा। और मैम इससे पीएनजी सेव नहीं होगा क्या? जैसे इलस्ट्रेटर में यस। हाँ हाँ यस। सब सेव हो जाता है। ओके मैम, सब ठीक है। सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगी कि फोटोशॉप से अगर आपको सिंगल एक ही लेयर सेव करनी है विदाउट गोइंग टू फाइल एंड सेव, तो वो आप कैसे कर सकते हो। वो नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछना, मैं बताऊंगी आपको। आज तो इलस्ट्रेटर की मैम, काफी। मैम हमने पीडीएफ शेयर कर दिया आपको इलस्ट्रेटर की, आप चेक कर लीजिएगा। तो आपकी पीडीएफ की फाइल सेम जो है इलस्ट्रेटर में खुल जाती है, अगर आप एज अ पीडीएफ उसको ना खोलो तो। हबीबा, तुम्हारे नाम में आई भी तो आता है। मैम ये रहा, मैम एच की नहीं नहीं फर्स्ट लाइन के नहीं, हम ऊपर। लोग, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब हम लोग ये देखो तुम्हारा ये वाला परफेक्ट बना है, ठीक है, और ये वाला समहाउ तुम्हारा ठीक बना है, बाकी ठीक नहीं है। तो क्या है कि हम क्या करते हैं, एल और आई हमारा जब हम अपर केस में उसमें लेते हैं तो कितनी बारी हमारा स्मॉल एल, हमारा वो जो आई है वो फिर वो एल लगने लगता है, क्योंकि लिखते हम सेम है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम डिजाइन और विजुअल हम करते हैं तो उसमें हम फिर डालते हैं उसमें, या तो हम इंडिविजुअली वर्ड लिखे, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, हम ट्विस्ट एंड टर्न्स कर रहे हैं। तो वहां पे हमें कैसे, मुझे देख के जैसे नहीं, किसी और बच्चे को इसमें देख के ये पता चल रहा है कि ये जो है यहाँ पे कहीं पे आई है, नहीं पता चलेगा। किसी को लग रहा है पता? मैम एनीवन? ऊपर तो आई का लगा रखा है लेकिन नीचे नहीं है। हाँ, तो वो आई का हमें उसमें इफेक्ट देना ही पड़ेगा, उसको अलग से या तो कुछ हाईलाइट करके, या उसके ऊपर डॉट देके, या उसके नीचे थोड़ी थोड़ी लाइन देके। सबसे इजी है डॉट देना। ऐसा कर सकते हैं कि आई को थोड़ा सा मतलब बोल्ड या ऐसे करके दिखा दें वो तब आप भी। कुछ भी कर सकते हो, क्रिएटिविटी इज ऑल योर्स, वही हमारी क्लास का मकसद है। टूल्स तो आप ओ, सीखते रहोगे, लेकिन क्रिएटिविटी मेन मकसद है कि आप लोग की ये, अब देखो अब जो क्वेरीज आती है ना, क्योंकि अब आप थोड़ा उस लेवल में आ गए हो कि आप क्वेरीज जनरेट, पर क्या आप आज से 3 महीने पहले क्वेरीज जनरेट करने के लायक थे, या आप कर पा रहे थे? ये क्वेरीज क्यों जनरेट हुई, क्योंकि अब आपको थोड़ी थोड़ी उसकी नॉलेज होने लगी है, इसीलिए आप वो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हो। समझ रहे हो? और यही हमारा वो 3 महीने 4 महीने का जो टारगेट था, अब देखो वो थोड़ा सा कॉन्क्रीट में आ रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं तुम लोगों के दिमाग में वो चीजें अब जनरेट होनी शुरू हुई है, धीरे धीरे हैबिट भी बन जाएगी।
ठीक है, ओके मैम। चलो सी यू नेक्स्ट वीक ऑन ट्यूसडे। ओके मैम, एक थैंक सेकंड, यू। एक सेकंड, ट्यूसडे शायद छुट्टी है, किस चीज की? अच्छा, एक वो बार तो स्केड्यूल चेक कर लेना। वो ग्रुप में भेजा हुआ है। शायद ट्यूसडे को छुट्टी है, तो अभी एक हफ्ते का है, तो ये सारे टूल्स की प्रैक्टिस कर लेना बढ़िया बढ़िया सा। मुझे चाहे तो ट्रायल वाला पेज का स्क्रीनशॉट फोन से खींच के उसके दिखा देना कि इतना हमने ट्राई किया है सारे टूल्स का, जो जो आज हमने क्लास में पढ़े हैं, ठीक है? ओके ओके। ओके, चलो, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।
प्रिंटआउट निकाल के ना उसके सेट बना लो और रख लो बैग में। फिर वो पकड़े जाएंगे। हाँ, अच्छा। ये क्या है? अच्छा, इसीलिए अमन से बात करती थी तू? अच्छा अच्छा बेटा। हाँ मम्मी, हाँ क्या कर लेकिन तूने तो भैया बोला था अमन को। बस यही मत बोलो। इवन ये चीज पे मेरे को वो हो रही है कि यार ऐसे कैसे और कब क्यों किन हालातों में सब। जब उसने नहीं बोला कनिका ने, तो आपके मन में ऐसी क्या समाई कि आपने ऐसा बोला? वही सोच रही हूँ तब से, क्योंकि मेरे को इतना याद है मैंने आपसे कभी बोला नहीं है सामने से कि बात हम कर रहे हो और कॉल पे मैं बोल रही हूँ आपको, कभी नहीं हुआ। कोई नहीं, आप पहले भैया बोला, अब सैया बोलो। फिर तुम मैसेज में उसी मैसेज को टैग करके ना जो रिप्लाई करते हैं, तो रिप्लाई बट वो करते है नहीं ना। हैं। अच्छा चलो मैं लिख दूंगा कि कॉल मी सैया। पुराना सबसे पहला वाला मैसेज निकालना पड़ेगा। वो आप सर्च करोगे तो आ जाएगा चैट पे। जस्ट भैया टाइप करूंगा तो वहां पहुंच जाऊंगा ऊपर। क्योंकि इसके अलावा मुझे तो नहीं याद कि हाँ नहीं किसी और को बोला हो चैट में कि भैया से बात हुई है, भैया से कर रहे हैं, तो वो भी आएंगे भैया भैया करके। ठीक हो ना बाबू? हाँ यार आप बताओ, बस आपके आप ठीक हो, घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब मौज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं यार। बस शिखा तो आज इतनी सुंदर खूबसूरत बन के ऑफिस गई है, इतनी अच्छी साड़ी है, पता नहीं क्या पहना था उसने। और मम्मी से सुबह आईब्रो बनवा रही थी, कुछ कुछ फेशियल टाइप करवा रही थी। मम्मी से? हाँ मम्मी तो करती है ना, मम्मी तो एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों की। हाँ। अरे आपको बताया कहीं नहीं? बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको पता नहीं? बहुत अच्छी बात है। मम्मी को 25 साल का एक्सपीरियंस है। फिर तो यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ए से लेके जेड तक, मेकअप से लेके ब्राइडल मेकअप से लेकर के मैनिक्योर पेडिक्योर आईब्रो फेशियल और जो भी कुछ होता है। हाँ। तो ये बात है। पम्मिंग से लेकर के स्ट्रेटनिंग से लेकर के सब कुछ, सब सारा सामान भी रखा हुआ है घर पे, सब कुछ है घर पे। तो मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा एक बोर्ड लगा लो बाहर करके, पूरी बिल्डिंग वाले जो 16 लोग हैं वो तो आ जाएंगे आपके पास, उनकी वाइफ उनकी बच्चे उनकी बेटियां जो भी होंगी, आप करो मैसेज डालो ग्रुप में। हाँ। किसी को भी कोई भी फंक्शन में जाना है, कुछ भी करना है तो हमारे घर पे सेटअप बना हुआ, आ जाओ। व्रत भी बहुत महंगे होते हैं। हाँ बहुत महंगे होते हैं, ये खर्चा ना झेलने वाला नहीं होता। नहीं, जैसे कोई चीज़ बाहर मार्केट में 5000 की है, आप 3 ले लो, 2.5 ले लो। अरे आजकल सब करवाते हैं, मतलब देखो ये है कि आजकल कोई इन चीजों से ये नहीं होता कि यार इतना महंगा तो करवाएंगे नहीं। इवन सब लोग महंगा वाला ही प्रेफर करते हैं बिकॉज ये स्किन की बात है, तो जिसके बेस्ट रिजल्ट होंगे वही तो लगता है करना चाहिए, स्पेशली ये चीजें तो यार मम्मी अच्छी सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड है मम्मी कई इंस्टीट्यूशन से। तो पता ही नहीं चाहिए और आपने मुझे कभी बताया भी नहीं। अरे मम्मी मम्मी है, मम्मी तो देता है, मम्मी को सब कुछ आता है। अच्छी बात है यार। Mummy was like the trainer. She has started the program like train the trainers. ट्रेनर्स को भी ट्रेन किया उन्होंने। और मम्मी की टीम हुआ करती थी बहुत पहले, 20-20 लोगों की, उनको ट्रेन किया करती थी। उनके अंडर में जो लोग आया करते थे, शादरा में और बल्ली एक और जगह है, बल्ली के आगे पड़ता है, तो
सारे लेडीज उनके नीचे काम करती थी, मम्मी के नीचे, बट धीरे 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 वही जब टाइम निकल गया। फैमिली और फिर सब और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, बट हाँ, ये फिर काफी अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना मतलब कर पाए ना क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कुछ करती है। मम्मी की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो उन्हीं की एज की हैं, आसपास ही लोकल लाजपत नगर में रहती हैं, इधर ही साहिबाबाद लाजपत नगर। उनको कहीं नहीं जाना, उनको मम्मी के पास ही आना है, और मम्मी का दिल लग जाता है कि चलो कोई आ गई आंटी, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे कोई ना कोई आंटी घर पे आती ही आती है और अपना काम कराती है। कोई फेशियल हो गया, वैक्सिंग हो गई, या कोई भी ऐसी स्ट्रेटनिंग हो गई, और किसी की शादी हो जाए तो उनकी बेटी, उनकी सारी लड़कियां जो भी घर में होंगी वो सब मम्मी के पास ही आएंगी। मैं कर दूंगी ना मम्मी, बस मतलब मैं भी कर दूंगी हेल्प, और मेरी खुद की बहुत हेल्प हो जाएगी, हाँ क्योंकि हाँ हाँ दैट्स के लिए तो मेरे को जाना ही पड़ता है ना बार बार, हाँ, बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा बाहर यार। बिल्कुल सब कुछ है मेरे घर पे यार, सारे आइटम सब कुछ है। वैक्सिंग, वो चॉकलेट वैक्सिंग, नॉर्मल वैक्सिंग, और बता ना और फ्रूट और वैक्सिंग, बता। और पता नहीं कौन कौन सी होती है। हाँ, एक रीका होती है, सारी याद कर लो, सब याद कर लो। और जब सामान खत्म हो जाते हैं तो मम्मी लाती है सदर बाजार से सामान, भर भर के पूरा, एक बार एक स्लॉट भर दिया तो वो चलेगा 1 साल तक। मैंने कहा एक रूम खाली है, पूरा बना दो उसको सेटअप। कर सकते हैं हाँ हाँ, इसे वो ऐसा। कह भी रही थी शीशा लगाना है उसमें मेरे रूम में, मतलब मम्मी के रूम में, एक दूसरा रूम खाली है, स्पेयर है, गेस्ट रूम कह सकते हो उसको, उसको बनाओ अपना बिजनेस रूम बनाओ। एक तरफ लगाओ अपना ये सेटअप एक दीवार पे, एक दीवार पे लगाओ ग्रीन क्रोमा, और उसी में सामने रखो चेयर और सामने टेबल। यूट्यूब की वीडियो बनाओ, मेकअप करते हुए बनाओ, अपना चैनल पोस्ट करो। इवन मैं आपको बताऊँ ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जैसे मेकअप की तो यार आप ये लगा लो बहुत मिल जाएंगे, बट जो उनके पास है ना, जो रेमेडीज, होम रेमेडीज होती है ना स्किन को लेके कि कैसे स्किन केयरिंग, मतलब बहुत बेसिक कितना अच्छा हो सकता है, वो चीज़ें यार आजकल लोगों को ज़्यादा चाहिए होती है, मुझे ऐसा लगता है उसमें काफ़ी अच्छा उनको मिलेगा। इतनी नॉलेज है ना, मतलब लिखने बैठ जाओ ना, कोई मतलब उनका कंटेंट बनाने लग जाओ ना तो भर जाएंगी किताबें। हाँ, वही बट मैं वही है आपको कि ना कुछ कुछ पेज में यार, वही है ना, करने वाला नहीं है, बहुत शिखा अपनी जॉब पे है, मैं इतना इंटरेस्ट लेता नहीं इन सब चीज़ों में, अकेली पड़ जाती है वो, उनको उनको खाना बनाने का इतना